रवि एक 25 साल का शहर में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कुछ सालों पहले वो काम के सिलसिले में शहर आया और अपने पिताजी के देहांत के बाद रामपुर गांव वापस आता है 12 साल बाद। गांव वही था लेकिन सब बदल गया था। खुद रवि, रामपुर की मिट्टी, उसकी हवा, उसकी गलियां। रवि ने सोचा था सब भूल गया होगा, पर जब उसने गांव की मिट्टी पे कदम रखा तो यादें खुद कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और गांव के सभी लोग रवि को देखकर खुश थे। अरे किशन, देखो तो, ये तो रवि। और रवि कैसे हो बेटा? अरे पटवारी काका, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। चलो ठीक है। चलिए ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। इसी के साथ रवि घर पहुंच जाता है। उसका वही पुराना घर की तरफ बढ़ते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। घर खाली था। रवि अपने बिस्तर पर बैठा था और कुछ अपनी पुरानी यादों में खोया था। एक नाम उसके दिमाग में घूम गया, वो पुराना बरगद का पेड़। रवि चल पड़ता है गांव के किनारे वाले उस पेड़ तक, वही पेड़ जिसके नीचे उसने बचपन बिताया था। रास्ते में वो गांव से गुजरता है और पुरानी यादें और ताजा हो जाती है। फिर वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ और भी बड़ा लग रहा था लेकिन छांव वैसी ही थी, सुकून भरी। वक्त बदलता है लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलते। रवि पेड़ के नीचे बैठ जाता है, आंखें बंद करता है। तभी हल्की सी आवाज होती है, जैसे हवा कुछ रवि, कह रही है। तू वापस आ गया? बहुत वक्त लगा दिया बेटा। रवि चौंक जाता है। कौन? क्या? ये आवाज, ये पेड़? मैं ही हूँ बेटा। तुझे याद है, तू छोटा था, गिरकर रोता हुआ मेरे नीचे आया था। मुन्नी ने तुझे छुपाया था। पेड़ बाबा, सच में तुम हो? तुम बोल रहे हो? हमेशा से बोलता आया हूँ बेटा, सिर्फ कुछ लोग ये सुन पाते हैं, वो जिनमें यादें जिंदा होती हैं। 2 दिन बाद गांव के चौक पर सारे गांव के लोग जमा हुए। पटवारी और शहर के लोग आए हैं क्योंकि गांव के विकास के लिए गांव में नई रोड बनने वाली है, लेकिन पुराने पेड़ को काटकर। रामपुर वालों, आप सबको यहाँ बुलाया गया है क्योंकि आपके गांव में एक नई रोड का विकास होने जा रहा है। ये रोड रामपुर को शहर से सीधा जोड़ेगी। आपके बच्चों के लिए स्कूल दूर नहीं होगा, बाजार तक पहुँचने में भी आसानी होगी। पटवारी साहब, ये तो अच्छी बात हुई ना, लेकिन हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल इस नए मानचित्र के हिसाब से जो रोड बन रही है उसके बीच में एक पुराना पेड़ आ रहा है, वही पेड़ जो गांव के किनारे है, हमारा बरगद का पेड़। उन्हें बताया गया कि वो पेड़ आप लोगों के लिए बहुत खास है, इसलिए बिना किसी कदम के पहले हमने सोचा है आप सबसे पहले बात की जाए। प्रस्तावित रोड सीधा उस जगह से जाती है जहां पेड़ है। अगर उस पेड़ को हटा दिया जाए तो रोड बिना किसी मोड़ के सीधा निकल सकती है। इससे कंस्ट्रक्शन आसान होगा और सबसे जरूरी बात, बच्चों का स्कूल पास हो जाएगा और लोगों को शहर पहुंचने में समय कम लगेगा। ये गलत है। वो पेड़ हमारी यादों का हिस्सा है। हमने उसके नीचे खेलना सीखा, हंसना सीखा। विकास के नाम पर यादों को काट देना क्या सही है? तो एक पेड़ के लिए हम विकास रोके? बच्चों का स्कूल पास हो जाएगा, बीमार लोग जल्दी शहर पहुंच पाएंगे, कितना वक्त बचेगा? आइए जी, तुम भी कुछ बोलो जी। भले पेड़ पुराना है, यादों से भरा है, रोड भी जरूरी है। रवि बेटा, मैं तेरी बात समझता हूँ, पर सबकी भलाई के लिए हमें रोड भी बनानी चाहिए। देखिए, मेरा कहना तो है विकास हर किसी के लिए जरूरी है। कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है नए कर के लिए। हाँ, रोड जरूरी है। अब गांव में बदलाव आना चाहिए। हाँ, सही कहा, गांव में बदलाव आना चाहिए। रवि के शब्दों में दम तो था, पर आवाज अकेली पड़ गई थी। फैसला हो गया था, पेड़ कटेगा, यादों की जड़ जमीन से उखाड़ दी जाएगी, सरकारी अनुमान और नक्शों के लिए। पेड़ बाबा, लोग तुम्हें काटना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम रुकावट हो। मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं हूँ बेटा, मैं गांव की यादों का रखवाला हूँ। पर अगर वक्त यही चाहता है तो मैं चले जाने को तैयार हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं कुछ करूंगा, बचपन मिटने नहीं दूंगा। शाबाश बेटा, हर पेड़ का एक रवि होना चाहिए।
अगली सुबह रामपुर फिर इकट्ठा हुआ, पर आज पटवारी के कहने पर नहीं, रवि के बुलाने पर। आज कोई सरकारी फैसला सुनाने नहीं आया था, आज बस दिल की बात होने वाली थी। चौक में रवि एक कुर्सी पर खड़ा होता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। सब लोग उसे देखते हैं और सभी अचंभित के साथ खड़े होते हैं। रोड बनाओ, जरूर बनाओ, बनाना चाहिए। हमें विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पर अपनी यादें, अपना इतिहास मिटा के नहीं। पर रवि, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। जब वो पेड़ कटेगा, क्या तुम उसे याद करोगे? क्या उसकी छांव याद आएगी जब कभी धूप तुम्हारे सर पर पड़ेगी? हर किसी का एक पल, एक याद उस पेड़ से जुड़ी है। हम सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहे, हम अपना इतिहास मिटा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो रवि बेटा, पर हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? गांव में विकास भी आना चाहिए और वैसे भी फैसला तो हो चुका है। मेरे पास एक उपाय है। पेड़ रहेगा और रोड भी बनेगी, मगर रास्ता बदलेगा। हाँ, रवि सही कह रहा है। मैंने अपने बच्चे का पहला झूला इसी पेड़ पे बांधा था। अगर ऐसा हो सकता है तो रवि, हम तुम्हारे साथ हैं। बुलाओ दोबारा पटवारी को और इंजीनियर साहब को। पटवारी और इंजीनियर वापस आते हैं। रवि और गांव के लोग उन्हें रास्ता बदलने को कहते हैं। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, लेकिन मुमकिन है। गांव का सपोर्ट हुआ तो हम ये प्लान अप्रूव भी करा सकते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये मेरे पापा की कहानियों का पहला किरदार था। मैं ये नहीं चाहता कि कल जब मेरे बच्चे मुझसे पूछे कि पापा आपके बचपन का सबसे खास जगह कौन सा था, तो मैं सिर्फ यादों का जिक्र करूं और जगह का नहीं। और ये पेड़ पहली बार नहीं, बार बार गांव की कहानियों का हिस्सा बना है। अगर ये पेड़ ना रहा तो हमारे गांव का असली चेहरा ही चला जाएगा। रोड जरूर चाहिए, लेकिन उस पेड़ के बिना कुछ अधूरा लगेगा। रास्ता मोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पेड़ नहीं कटेगा, रास्ता मुड़ेगा। पेड़ नहीं कटेगा, रास्ता मुड़ेगा। पेड़ नहीं कटेगा, रास्ता मुड़ेगा। कुछ दिनों बाद पेड़ के नीचे फिर से झूला लगता है। बच्चे खेल रहे हैं और सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखती है। कुछ यादें कभी मिटती नहीं, और जब कोई उन्हें जिंदा रखता है तो पेड़ भी बोलते हैं और बचपन भी लौट आता है।